हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 610 दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले इस एस्से को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, दिस एस्से डू नॉट अप्लाई इफ़ एंटिटी, अगर एंटिटी के पास नहीं है, डज नॉट हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब एक अलग से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है ना, अगर वो नहीं है तो ये इस एस्से का कोई काम नहीं है। अब विद दिस बैकग्राउंड चलते हैं अपना, ये समझते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टिल विद एक्सटर्नल ऑडिटर। तो सिंपल सी बात इतना है, जितना एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना एक इंटरनल ऑडिटर से। ठीक है जी। अब स्कोप का मतलब ये मेरी रेंज है, यहाँ से मैं कितना चीज़ें कवर कर सकता हूँ, यानी कि इसको बोलते हैं स्कोप। तो इसी बारे में लिखा हुआ है, दिस ऐसे कवर्स किसकी, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो यूज़ कर रहा हो द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के काम को। तो सबसे पहले अगर वो यूज़ करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को तब वो इसके एस में कवर हो जाएगा। अगर वो इंटरनल ऑडिटर को छोड़ो, उसकी डायरेक्ट असिस्टेंट यानी कि इंटरनल ऑडिटर को ही डायरेक्ट असिस्टेंट के लिए यूज़ कर रहा होगा, पर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज़ करेगा, डायरेक्ट असिस्टेंट के लिए इंटरनल ऑडिटर्स को यूज़ करेगा, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किसका हुआ, एक्सटर्नल ऑडिटर का। तो ये ऐसे दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जी हम क्या कर रहे हैं, हमें इवेल्युएट करना, क्या इवेल्युएट करना है कि जो वर्क है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वो कैन बी यूज्ड है, क्या यूज़ हो सकता है नहीं, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें मतलब इवेल्युएट करना पड़ता है कि यार जैसे कोई काम है, 100 काम है, क्या मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ नहीं, इसको मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस वैल्यूएशन को किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। तो इसके लिए बताई गई है 3 कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको क्या कर सकता, आप यूज़ कर लेना बिंदास होकर। अब समझो भाई, सिंपल सी बात है, इंटरनल ऑडिटर है, ये क्या होना चाहिए, ये अनबायस्ड तरीके से काम करना चाहिए, अनबायस्ड तरीके से बिल्कुल करना चाहिए। द आंसर इज यस, करनी चाहिए इसको अनबायस्ड तरीके से। अब अगर ये नहीं करता तो ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका 1-2 कारण दे रखे हैं इन्होंने। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है वो, एंड उसका पीएनपी यानी कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, वो दोनों के दोनों यानी कि दोनों के दोनों क्या नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर की। ठीक है, तो अगर ये है तो ऐसा है तो हम मानेंगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सबसे पहली कंडीशन ये लिखी हुई है, अब मैं आपको पढ़वा देता हूँ। ऑडिटर को शुड इवेल्युएट करनी चाहिए क्या, कि जो ऑब्जेक्टिविटी है किसकी, इंटरनल ऑडिटर की, वो सपोर्टेड बाय किसके होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड फर्म्स के पॉलिसी एंड प्रोसीजर, दोनों सपोर्ट करने चाहिए। दूसरी बात, जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है इंटरनल ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, वो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, लोअर लेवल नहीं होना चाहिए। एक मतलब एक तो होता है लेवल, ठीक है, उसके नीचे एक, उसके अगर नीचे आ रहा है स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड लेवल से नीचे आ रहा है तो हमको लोअर बोलते हैं, ऊपर जा रहा है तो हमको बोलते हैं हाई। एक स्टैंडर्ड से तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होना चाहिए। वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने क्या करी, एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, क्या करी हो, फॉलो की गई हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यानी कि ऑल 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। क्या क्या होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिविटी है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, एंड एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो की गई हो। अब ये तो था, ध्यान सुनो बात को, कैन बी यूज, ये तो था कि हम बोल रहे हैं कि क्या यूज़ हो सकता है नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसे एग्जाम्पल बताओ दैट कैन बी यूज्ड, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से पढ़ना इसको, एक सेकेंड। ये क्या बोल रहा है, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वर्क इंटरनल ऑडिटर का यानी कि इंटरनल ऑडिट, देखो एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, ठीक है, यानी कि एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो होगा वो इंटरनल ऑडिटर तो होगा। तो दोनों में अगर वर्ड यूज़ हो है तो ऐसा मत सोचना कि क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, अलग अलग बात एक ही है। वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, मैंने डबल लिख दिया है, सॉरी। वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, कौन कौन से ऐसे काम हो सकते हैं, तो ध्यान रखना जी। एक्सटर्नल ऑडिटर को शेल कंसिडर करना चाहिए क्या, नेचर एंड स्कोप किसके, ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन बिफोर यूजिंग इट फॉर एक्सटर्नल ऑडिट पर्पज़ के लिए। तो एक्सटर्नल ऑडिट पर्पज़ के लिए मतलब एक्सटर्नल ऑडिट पर्पज़ से पहले आप उसको क्या करोगे, नेचर एंड स्कोप चेक कर लेना। उसके 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल वैसे तो, पर 2 मेनली याद रखना।
अगर आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये जाननी है तो आप उसके काम को यूज़ में ले सकते हो। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट क्या रही हो, अरे उसने भी तो इन्वेंट्री काउंट करा होगा ना, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसकी थोड़े से एग्जाम्पल लिख के दे रखे हैं, एग्जाम करिए, इररिलेवेंट है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, चलो सुनना मेरा बात। मैं बोलता हूँ जैसे भाई एक इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पर हमने बोला कि आप जो ऑडिटर साहब यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अपने ओन प्रोसीजर पे, अपने ओन प्रोसीजर्स पे रिलाई ज़्यादा करना चाहिए, रिलाई ज़्यादा करना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन के कंपैरिजन में, यानी कि उस पर कम फॉलो करना है, उस पर रिलाई मत करना, या फिर करो तो बहुत कम करना। दो चीज़ ऐसी है इसमें जिसमें बोलेगा कि करना ही मत है, वो कौन कौन सी चीज़ है चलो देखना। जहाँ पे भी जजमेंट आ जाएगा वहाँ पे कर लेना, भाई सिंपल सी बात है, जजमेंट भी तो लगाएंगे ना। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि जजमेंट इन्वॉल्वमेंट आ रही है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, एंटिटी का खुद का ही डिपार्टमेंट है, तो आपको ये तो इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि वहाँ पे थोड़ा सा भी मैनेजमेंट का भी तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है नहीं। तो ऐसे केस में बोला कि जहाँ पे भी मोर जजमेंट आ जाए इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, क्या ऑडिट प्रोसीजर में तो मैनेजमेंट को कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो जहाँ पे भी मोर जजमेंट आ रहे हैं वहाँ पर रिलाई मत करना, अपना ओन प्रोसीजर लगाना। दूसरी बात, आपने भी रोम पढ़ा होगा, रोम दो लेवल पे होता है, एक तो होता है असर्शन लेवल पे, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे। आपको पूरा समझाऊँ तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इस लेवल पर होता है, ये ज़्यादातर कौन करता है, ये होता है भाई मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड। और जो असर्शन लेवल होता है ना, इसमें ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोला कि इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कौन होता है, एम्प्लॉय लेवल के फ्रॉड होते हैं, यानी कि किसी अकाउंट बैलेंस पर इफेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये उसके लिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल। तो अगर आपका असर्शन लेवल पर रोम हाई आ गया तो तब भी आप उसके इंटरनल ऑडिट फंक्शन के प्रोसीजर पर कम रिलाई करना, अपने ओन प्रोसीजर पर ज़्यादा रिलाई कर लेना। ये लिखा हुआ है, आइए मैं आपको पढ़वा देता हूँ एक बार में। मोर जजमेंट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर में वैन असेस्ड रोम एंड असर्शन लेवल पर दोनों पे हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई चला जाए रोम, एंड लास्ट में देखना दो क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन मैंने आपको बोला 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप यूज़ कर सकते हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट सपोर्टेड, और आपका जो लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो हो जाए। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस जैसे हैं जहाँ पर आपको अपने ओन प्रोसीजर पर ज़्यादा रिलाई करना है, रादर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को रिलाई करने से अच्छा है अपने ओन प्रोसीजर लगाओ इन 4 सर्कमस्टेंसेस के अंदर। फिर 260 की एक रिक्वायरमेंट आई, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कम्युनिकेट करना चाहिए, किसको करना चाहिए, टू TCWG को, दैट हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान, कि कैसे एक एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ करेगा वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को। अब आते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और यही इसकी ऐसे की जान है। आपने तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई करी, आपको देखा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन करने जा रहे हैं, आपको क्या क्या ध्यान से ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो DNC देखना, O&R देखना रिपोर्ट का। DNC का मतलब भाई डिस्कशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, किसके साथ में, बस इसमें एक चीज़ यहाँ पर लिखवा दूँ, इफ़ ही प्लान, बस ये याद रखना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्कशन करना है एंड कोऑर्डिनेशन करना है, किसके साथ में, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ में। जब आप प्लान कर रहे हो यूज़ करने का वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, आपको ऑब्टेन करनी है और रीड करनी है किसको, रिपोर्ट को। जब आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने का सोच रहे हो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए इसके छोटे छोटे से पॉइंट, क्या जी, ये देख लो एक बार में देख लो, डिस्कशन करना, कोऑर्डिनेशन करना इंटरनल ऑडिट फंक्शन के, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और इफ़ एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ करने की सोचता है, प्लानिंग टू यूज़। फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, शुड ऑब्टेन करनी चाहिए एंड रीड करनी चाहिए किसको, रिपोर्ट्स को। ये तो हो गया। अब देखना ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, एडिक्वेसी होती है, एडिक्वेसी आपको ये चेक करनी है। तो एक ऑडिटर को क्या करने पड़ सकते हैं, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर बोल दो, फॉलो
करने पड़ सकते हैं, यानी कि जब कब करने पड़ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं अगर आपको एडिक्वेसी डिटरमाइन करनी हो, निर्धारित करनी हो एडिक्वेसी किसकी, ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क की, जो कि इंटरनल ऑडिट वर्क हुआ है, तो आपको इसकी एडिक्वेसी चेक करनी है। एक बार खुद से सोच कर देखो क्या क्या हो सकता है, तो मुझे एक उसकी एडिक्वेसी चेक करनी है और मैं आपको पढ़वा देता हूँ। तो आपको याद रखना है ये PPSRD, साई और कंक्लूजन। तो क्या याद रखना आपको, PPSRD, साई और कंक्लूजन। तो PPSRD, साई और कंक्लूजन है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। PPSRD मतलब वेदर द वर्क हैड, यानी कि था, हैड प्रॉपरली प्लान्ड, परफॉर्म्ड, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। फिर आता है साई, वेदर साई ऑब्टेन हुआ था या नहीं, जिसके बेसिस पर आपने क्या करा है, कंक्लूजन ड्रॉन करा है। फिर आता है कंक्लूजन, जो कंक्लूजन पर आप पहुँचे हो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और जो आपकी रिपोर्ट है वो वर्क परफॉर्म के साथ में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो ज़रा देखना, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन आप करने जा रहे हो, सबसे पहले DNC O&R देखना आपका रिपोर्ट का, DNC का डिस्कस करना और आपको डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन करना इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ में। फिर O&R करना रिपोर्ट का, ऑब्टेन करना, रीड करना रिपोर्ट को। अगर आपको एक्सटर्नल ऑडिटर शैल परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट, सफिशिएंट है वो, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए, एडिक्वेसी किसकी, ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क की। तो PPSRD, साई, कंक्लूजन, ये देख लेना काम हो जाएगा। PPSRD, साई और कंक्लूजन है या नहीं है। फिर आता है ये छोड़ो, इसे छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है, बस ये 3 चीज़ें चेक कर लेना, DNC, O&R रिपोर्ट, फिर आपको एडिक्वेसी चेक करनी है। तो एडिक्वेसी के लिए PPSRD, साई और कंक्लूजन है। फिर आता है जी डिटरमाइन करना वेदर द इंटरनल ऑडिटर। अब देखना यहाँ तक तो था सारा काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, इंटरनल ऑडिटर वर्क का, जो वर्क किया हुआ डिपार्टमेंट ने। अब बात कर रहे हैं कि प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी क्या यूज़ हो सकता है। आपको कैन भी आ रहा है, यानी कि क्या यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल ऑडिटर के ऊपर एक बात डालनी है, क्या जी, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर को जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशन है प्रोहिबिट करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको यूज़ ही नहीं करना। लेकिन अगर नहीं करते तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। वो क्या था, एक तो आपको देखना कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, आ जाओ कहाँ गया, कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिविटी, सॉरी थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है। एंड लास्ट में लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आपको चेक करना है इंटरनल ऑडिटर का। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो प्रोहिबिट करता हो लॉज एंड रेगुलेशन तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तो आपको चेक ही नहीं करना। लेकिन अगर नॉट प्रोहिबिटेड अगर नहीं करता तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहला एक्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट तो नहीं है, अरे ये दोनों वही तो है कंडीशन उसकी। फिर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है आपका, ये 2 चीज़ें आपको चेक करनी है। अब बताओ ये थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी कब कब आ सकता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस लोग पढ़ गए थे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वही सपोर्ट ना करें, या फिर कोई फैमिली पर्सनल एंड का कोई रिलेशन हो, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, बस ये है, एसोसिएशन हो किसी के डिवीज़न या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के साथ में। ये था आपका essay नंबर 610। और आपको पसंद आया तो ज़रूर बताना।